बात करने वाले हैं ट्रेड्समैन, चार्जमैन, ड्राफ्टमैन के बारे में, रिजल्ट के बारे में। दोस्तों मैं पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हूं दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। मैं सारी बातें इस वीडियो में भी कंक्लूड कर दूंगा। उस वीडियो के बाद कमेंट में कुछ क्वेश्चंस थे, मैं वो सारे क्वेश्चंस का भी जवाब इसमें दूंगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ में मैं अपना जो टेलीग्राम है, ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम आईडी भेज दूंगा, वहाँ पे आप जाके खुद ही, ठीक है दोस्तों, अभी तो आपका आंसर की नहीं आया हुआ है, आप खुद ही जाके क्या करोगे, वहाँ पे जाके आपके विदाउट आंसर के आपके अनुसार कितने नंबर बन रहे हैं, वो आपकी शिफ्ट क्या है थी या फिर जो डे क्या था, ठीक है, डे एंड शिफ्ट मिला के दोनों, और आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया था, ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई किया था, चार्जमैन के लिए किया था, चार्जमैन में क्या दो पोस्ट थी दोस्तों, एक फैक्ट्री था, एक एम्यूनिशन था, उसके लिए अप्लाई किया था, ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई किया था। तो वो सारी जानकारी आप जाके वहाँ पे दोगे। साथ ही साथ में आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे, वहाँ पे मैं पोल डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है, आप पोल को भी जरूर अटेंड करोगे दोस्तों, ठीक है, उससे क्या होगा कि इससे और एक्यूरेट मैं कटअप बता पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आगे करता हूँ। आपको ये वीडियो में कटअप से रिलेटेड सारे आंसर मिल जाएंगे। आंसर किस रिलेटेड मिल जाएंगे कि आंसर की क्या आएगी कि नहीं आएगी, इसका ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगी। रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में बात हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है दोस्तों, वो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। साथ ही साथ में इस एग्ज़ाम में मैं बात करूंगा कि चीटिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा दोस्तों, जो चीटिंग हुआ एग्जाम्स को लेके, ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारी जगह पे लखनऊ वगैरह में चीटिंग हुआ, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि ये तीन प्रकार की पोस्ट थी, ट्रेड्समैन, चार्जमैन और आपके ड्राफ्ट्समैन। ठीक है दोस्तों, ये तीन प्रकार की पोस्टें थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो चार्जमैन की पोस्टेड थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो पोस्टेड थी आपकी चार्जमैन एम्यूनिशन के लिए। ये आप में टोटल 22 पोस्ट थी, चार्जमैन फैक्ट्री के लिए टोटल 20 पोस्ट थी। वहीं बात करें सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो इसमें टोटल 142 पोस्टें थी। ठीक है, मैकेनिकल में 26, कंस्ट्रक्शन में 29, कैट्रोग्राफी में 11 और अमेंडमेंट में 50। ठीक है दोस्तों, ये शुरू का जो नोटिफिकेशन आया था तब था। ये लेवल 6 का जॉब है दोस्तों, आप सभी को पता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एमटीएस के बारे में, सॉरी ट्रेड्समैन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल पोस्ट 610 है दोस्तों, बस बाद में बढ़ाया गया था, 750 पोस्ट के लगभग कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, 700 प्लस पोस्ट हो चुकी है, तो आपको ये पोस्ट पे ध्यान नहीं देना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि पोस्ट को बढ़ा दिया गया है यहाँ पे। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। बात करते हैं दोस्तों एग्जाम के लेवल के बारे में। देखिए आप सभी को पता है, मैं आराम से बात करता हूँ धीरे धीरे करके। सबसे पहले ट्रेड्समैन के बारे में बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो ट्रेड्समैन का जैसा लेवल आता है, ठीक है, कि जैसा हाँ ये आ रहा है, उससे हर चीज़ हाई थी इस बार। चाहे आपकी इंग्लिश हो गई हो, चाहे आपकी मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, हर चीज़ आपका लेवल हाई था। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं चार्जमैन के बारे में। ठीक है दोस्तों, चार्जमैन का जो पेपर था वो अगर आप बात करोगे एज़ कम्पेयर टू आपका कि क्या पेपर, क्योंकि चार्जमैन के लिए जो था ग्रेजुएशन अप्लाई के लिए मांगा था सिंपली, तो बहुत सारे जो एसएससी का कैंडिडेट थे वो लोग भी फॉर्म फिलअप किए थे। देखिए मैं आपको एक बता दूं कि जो 4 तारीख है, मैं खुद पेपर में बैठा हूँ दोस्तों। 4 तारीख के दोनों जो चार्जमैन के फैक्ट्री और एडमिशन हुआ था, दोनों में बैठा था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि ईजिली डूएबल थे। अगर आप एसएससी कैंडिडेट हो, ठीक है, अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर अगर आप एपकेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि एपकेट का भी सीडेक एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है दोस्तों। ठीक है, सीडेक एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है, तो वो डूएबल थे इजीली। ठीक है, तो एग्जाम लेवल जो चार्जमैन का था वो मॉडरेट बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मॉडरेट ही बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एक इंडियन नेवी के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो ये मॉडरेट टू हाई था दोस्तों। ये अगर आप एसएससी के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो इजी टू मॉडरेट था ये पेपर। मैं ये क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ दोस्तों कि आप नेवी के अगर आप एस्पायरेंट्स हो तो इसके पैटर्न से सोचो। देखिए दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, दोनों मिला के लगभग 40 वैकेंसीज ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एसएससी वाले लोगों का जॉब नहीं हो सकता, क्योंकि एसएससी वाला का मोस्टली जॉब होगा यहाँ पे, क्योंकि जो पैटर्न था वो एसएससी का जो एग्जाम हो रहा है दोस्तों, उसी का पैटर्न पे बेस्ड आया था। तो इसीलिए जो दोस्तों चार्जमैन का कटअप भी थोड़ी हाई जाएगी। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ ड्राफ्टमैन के बारे में। ठीक है, कि ड्राफ्ट्समैन के बारे में क्या बात करते हैं। देखिए ड्राफ्ट्समैन के बारे में दोस्तों जितना लोगों से पता चला है, जितने लोगों ने बात किया है कि हाँ जो प्रीवियस ईयर है दोस्तों, प्रीवियस ईयर उनसे पेपर का ये थोड़ा ये टफनेस ज़्यादा था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बात करते हैं आपका चार्जमैन के बारे में, आपके ट्रेड्समैन के बारे में। इनका भी हाई था, चार्जमैन का भी हाई था दोस्तों। वो एसएससी वाले लोगों के लिए आपके कम लग रहे थे। ठीक है, उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और हो रहा था कि क्वेश्चन गलत आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन गलत गए थे। उसके बाद आपके ड्राफ्ट्समैन में भी
ये हाई था, ठीक है, पिछले बार के कंपेयर में। तो इसी बार के क्या है, पिछले बार से ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी, क्या चली जाएगी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले कि सिलेक्शन कैसे कैसे होने वाला है इसमें दोस्तों। देखिए, आपका जो स्क्रीनिंग होगा जो कि हो चुका है दोस्तों, कैरी आउट डिटेल सिक्योरिटी फॉर द रिसीवेंट, बेसिक तुम्हारा आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो भी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुला लिया जाएगा। चलिए, अब सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए, यहाँ पे सिंपली लिखा हो दोस्तों, इन ऑर्डर टू टेक इनटू अकाउंट एनी वेरिएशन इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन केस ऑफ मल्टीपल शिफ्ट एग्जामिनेशन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपली क्या बोला गया है कि आपके जो भी लोग होंगे, जो भी आपके अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा, तो उसके बेसिस पे कितना ज़्यादा लेवल था उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होगा। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि आप हमारे सानू स्टडी, क्या नाम है चैनल का, सानू स्टडी 1998 दोस्तों, ठीक है, कहीं और ग्रुप में नहीं जाना है, सानू स्टडी 1998 में आप ज्वाइन कर लोगे हमारे चैनल को, आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। साथ ही साथ में ये नोटिफिकेशन में ये डाल दूंगा आपको दोस्तों, ठीक है, नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा, आप यहाँ पे ढूंढ के कर सकते हो। आप वहाँ पे जाके अपने शिफ्ट, ठीक है दोस्तों, और आपका डे और आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया था सो, और आपको आपके अनुसार कितने नंबर बन रहे हैं वो मैं बात करूँगा। देखिए, कुछ सेकंड में जो आपके क्वेश्चन पेपर चैलेंज है, ये आंसर की के लिए बारे में बात किया गया दोस्तों। आपको नॉर्मलाइजेशन का सॉल्व हो गया, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा, तो क्या होगा क्वेश्चन पेपर चैलेंज मैकेनिज्म के लिए बारे में, ऑनलाइन विंडो फॉर इन्वाइटिंग कमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर एंड प्रोविजनल आंसर की आफ्टर कंपटीशन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट इन वेबसाइट रजिस्ट्रेशन पोर्टल टाइम टू टाइम फॉर एनी अपडेट। ठीक है दोस्तों, कोई भी अपडेट के लिए दोस्तों आप आराम से साइट को विजिट करते रहें, आपको दिख जाएगा आंसर की जैसे ही आएगा। ठीक है, चलिए, अभी तक आया नहीं आंसर की, इसके बारे में बात करूँ, बट आंसर की यहाँ आएगी। जो लोग बोल रहे थे कि आंसर की आएगी कि नहीं आएगी, तो हाँ दोस्तों, आंसर की तो आएगी, नोटिफिकेशन में इसका मेंशन है। चलिए, मैं आगे बात करता हूँ। चलिए, अब बात जो आपका देखते हैं टीएमएम का है, ट्रेड्समैन का। देखो दोस्तों, कट ऑफ था पिछले बार 76 था, 74 था, 67 था, 64 था, 13 था। ठीक है, चलिए, अब मैं आगे बात कर देता हूँ कैटेगरी नंबर में पाए, पिछले बार इतने लोगों ने अप्लाई किया था, ये डाटा है। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं ट्रेड्समैन के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और इससे पहले मैं कटअप कर दूँ, जो लोग ट्रेड्समैन के लिए भी हैं, या फिर चार्जमैन के लिए हैं, या फिर आपके डाट्समैन के लिए। देखिए, आपके यहाँ पे जो खासकर मैंने ट्रेड्समैन के बारे में पहले स्टार्ट कर देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ पहले कटअप से रिलेटेड लेके। देखिए, तो चार्जमैन का है वो तो आपको डायरेक्ट फाइट आपके एसएससी कैंडिडेट से हो रहे हैं। ठीक है, एसएससी कैंडिडेट से डायरेक्ट आपकी फाइटेड है, मोस्टली सीट वही लेके चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप टेक्निकल लेके आए तो टेक्निकल से कुछ क्वेश्चन आया नहीं था कि जो आपसे मिलेगा। ड्राफ्टमैन में दोस्तों कंपटीशन कम है, ठीक है, यहाँ पे एसएससी के लोग भर नहीं सकते थे। ठीक है, अब ट्रेड्समैन के बारे में रह गया दोस्तों। ठीक है, ट्रेड्समैन में पेपर का लेवल अच्छा गया था पिछले बार के कंपेयर में। ठीक है, चलिए, मैं अब आपको एक चीज़ और बता दूँ। फर्स्ट थिंग तो इसमें समय नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, एक फैक्ट ये भी मिलेगा कि टाइम नहीं मिला दोस्तों। ठीक है, टाइम नहीं मिला, और एक चीज़ आपका एक प्रॉब्लम और भी हो रहा था कि सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो रहा था दोस्तों। ठीक है, सिस्टम प्रॉब्लम हो रहा था, सिस्टम का सॉफ्टवेयर खराब हो रहा था। ठीक है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग जो हैं वो 100 के 100 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए दोस्तों, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग तो देख नहीं पाए, बहुत सारे लोग अटेम्प्ट ही नहीं पाया, जबकि नो नेगेटिव मार्किंग था। ठीक है, लेकिन चलिए, अब एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग अभी मैंने जब पिछला वीडियो डाला था, तो मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ मैं बता देता हूँ कि पिछला वीडियो डाला था तो बहुत लोग बोल रहे थे सर मेरा 90 आ रहा है, सर 95 आ रहा है। देखो बाबू, अभी आंसर की आया नहीं है, तो आंसर की नहीं आता तो लगता है कि यार जो हम आ रहे हो सही होगा मेरा, क्योंकि सारा क्वेश्चन तुमको नहीं याद है, तुमको वही सब क्वेश्चन याद होता है जो कि इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर जो आपका सही हुए होते रहते हैं, मतलब वही क्वेश्चन मोस्टली याद रहते हैं। ठीक है, जो कि हो जाता था, आपको सारे क्वेश्चन 90 टू 95 आपके याद नहीं, आप जो भी बनाए वो सही है। ठीक है, तो इसीलिए अगर इतना आपका स्कोर आ रहा है तो ठीक है, बट इतना ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। मैं एक जो पोल दूंगा उसके अनुसार भी अभी कटअप बता दूंगा आपको। ठीक है, आप उसमें अपना जाके बताना मार्क्स, मैं वो सारी जानकारी आपको दे दूंगा। देखिए, मेनली अगर आपका रिजर्व कैटेगरी से दोस्तों है, बिलोंग करते हैं, तो आपको 80 से 85 के बीच में रहना पड़ेगा। ठीक है, फिर हर कैटेगरी इसी हिसाब से -5 कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हर कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, चलिए, मैं बात करूँ अब चार्जमैन के बारे में। देखिए, मैंने चार्जमैन के बारे में पहले बता चुका हूँ कि मात्र इसमें 40 वैकेंसीज थी, वो भी 20-20 करके थी दोस्तों, 20 और 22 करके वैकेंसीज थी, लगभग 44-42 कुछ करके वैकेंसीज थी। ठीक है, ऐसी वैकेंसीज थी। पैटर्न जो था पूरा एसएससी पैटर्न पे था, और इतने भी कम लोग फॉर्म फिलअप किए थे, आई नो, बट इतने भी कम लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए थे एसएससी के अच्छे लोग, जो कि 44 या 42 के करीब में लोग ना फॉर्म फिलअप किए हो। ठीक हो, तो अगर इसके बारे में कटअप के बारे में बात करें, बट हाँ, इसमें जो अच्छे लोग थे, क्योंकि वो एसएससी में लगातार एग्जाम हो रहा था, तो वो भी आए हुए थे दोस्तों। ठीक है, अगर आपका स्कोर रिजर्व कैटेगरी में, ठीक है,
72 to 78 के करीब बन रहा है दोस्तों, तो आप सेफ में होंगे दोस्तों, ठीक है। इससे नीचे नहीं जाने वाला है क्योंकि सीट बहुत बहुत कम है और सिंगल एग्जाम है, ठीक है। आप हर कैटेगरी के अनुसार 5-5 नंबर कम कर लोगे दोस्तों, हो जाएगा। और अभी आपको क्या करना है, जाके कमेंट में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके जाना है आपको, सानो स्टडी के टेलीग्राम आईडी पे। आप वहाँ जाके अपना स्कोर बताओगे और अपना शिफ्ट बताओगे, ठीक है दोस्तों, और डे बताओगे। अब बात करें ड्राफ्ट्समैन के बारे में, इसमें देखिए कंपटीशन बहुत ही कम था दोस्तों। ड्राफ्ट्समैन में जो था वो कंपटीशन बहुत ही कम था, बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन था इसमें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या हुआ दोस्तों, ड्राफ्टमैन में कंपटीशन कम रहने से क्या फ़ायदा हुआ, इसकी कटअप कम जाएगी दोस्तों। मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है, उसी को लेकर इसमें कम कटअप चली जाएगी। अनदर कैटेगरी के बारे में बात करें दोस्तों, तो अनदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो अगर आपका 65 से 70 आ रहा है तो आप आराम से कर जाओगे क्वालिफाई, एकदम इजीली क्वालिफाई कर जाओगे दोस्तों, ठीक है, ये पेपर में। और अदर कैटेगरी के बारे में बता दूँ तो -5 करके चलते चला जाना है। ओबीसी में -5, एससी में तुम्हारा -5, इससे यानी कि आपके हो जाएगा 55 नंबर। और वहीं पे एसटी में भी ठीक उसी प्रकार से, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कटअप सेम ही जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों कि क्या रिजल्ट आने के बारे में, कि रिजल्ट का डेट कब तक आएगा दोस्तों, ठीक है, रिजल्ट कब आएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपका आंसर किया आएगा दोस्तों, ठीक है, आंसर किया आएगा। यहाँ पे आंसर किया आने के पश्चात ही आपको आप भेजोगे कि हाँ ये क्वेश्चन गलत था, ये क्वेश्चन ये हुआ है, वो होगा। उसके बाद ही आपका फिर से दोबारा रिपीटेड आंसर किया आएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट फाइनल होगा। तो अभी तो आंसर की ही नहीं आया है दोस्तों, तो आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचो तो अच्छा है, क्योंकि जो पिछला चार्जमैन का रिजल्ट हुआ है, एग्जाम हुआ है, उसका तो अभी तक नॉट कमिंग, ठीक है, तो रिजल्ट के बारे में। तो जैसे ही कोई नया इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो थैंक यू, मैं विदा लेता हूँ आप लोग के सामने से। थैंक यू सो मच।